विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कॉफ़ी होम में अक्सर मैं आता हूँ तो आप देखते होंगे छुट्टियों के दिन लोग, ज़्यादातर पुराने फ्रेंड्स, कई कई साल पुराने लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। एक ऐसी टेबल पे बैठा हूँ जहाँ कुछ फ्रेंड्स बहुत पुराने यहाँ पर है। आप लोग का कब से स्कूल फ्रेंड्स है? हम मतलब अराउंड 2002 बैच के हैं, तो आप ये समझ लीजिए हमारे स्कूल का नाम SD पब्लिक स्कूल है, ईस्ट पंजाबी बाग में है। और सारे ही शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक इकट्ठे पढ़े। तो आज हमारा गेट टुगेदर था और फॉर्चुनेटली आप भी मिल गए हमारे को। और ये डिस्कशन भी हो रही थी कि मैंने इनको कहा भी था कि बजट के लिए ये 100% आएंगे और ये आगे मैं मतलब हमें था कि हम देखते भी आपको पहले भी। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ, इन्होंने तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप करते क्या हैं? मैं बेसिकली इंजीनियर था और मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप बनाया है, तो मैं फार्मा कंपनी में अपना मटेरियल सप्लाई करता हूँ। ओहो, तो फार्मा पर तो बहुत जोर है आज के बजट में। डिफेंस में बहुत जोर है। फार्मा, डिफेंस, इसी पे तो जोर है। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंस एक बहुत सॉलिड इंडिया का एक अब हथियार बन रहा है। अभी बना तो नहीं मैं कह सकता हूँ। और डिफेंस की कंपनीज के शेयर भी आप देखोगे कितने ऊपर जा रहे हैं। मेन इशू इस बात का है कि जो हमारे आस पड़ोसी है, जो कि जिनको हमें ठीक करना है, बेसिकली ठीक नहीं हुए वो, उनके लिए डिफेंस हमारा बहुत सॉलिड, अपने लिए तो होना ही चाहिए। एक्सपोर्ट तो चलो हम करेंगे। तो मुझे लगता है डिफेंस में इन्होंने जो बजट बढ़ाया ना वो बहुत अच्छा है। और रेलवे में भी इन्होंने मतलब किया है काम करने के लिए। और फार्मा और IT दो कंपनीज ऐसी हैं, दो सेक्टर ऐसी हैं इंडिया में जो एक्सपोर्ट में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मतलब TCS, इन्फोसिस वगैरह आप देखो। प्लस अगर आप फार्मा देखो, मैं फार्मा मटेरियल सप्लाई करता हूँ। फार्मा रीढ़ की हड्डी है इंडिया की। मतलब आप समझो एक्सपोर्ट में अगर फार्मा ना हो तो इंडिया धराशायी हो जाए, फार्मा और IT। अब गारमेंट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, इसको एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो बजट है, चुनाव भी नहीं है, कोई लॉलीपॉप और लोक लुभावन बजट जिसको कहते हैं कि ट्रेन का किराया कम कर दिया और फ्रीबीज के लीजिए, वो होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये बजट जो है वो दूरदर्शी सोच वाला है, 2000 आगे की सोच रख करके, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल रहे बल्कि और आगे बढ़े। और हमारे लोगों को जैसे मैंने कहा आपको फार्मा और ये सब। तो एक बात बताइए मुझे, शेयर मार्केट गिर गया, लोग कह रहे हैं कि निवेशकों के लिए कोई छूट, मतलब जिस तरह के रिलैक्सेशन या किसी तरह का फेवरेबल बात करने की थी, बल्कि STT टैक्स जो ट्रांजैक्शन का होता है वो 0.1 था, उसको 0.15% बढ़ा दिया। इसका भी असर है। एक मैं ना आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा। नॉर्मली क्या होता है शेयर मार्केट में ना, जो शॉर्ट टर्म टैक्स इन्होंने 20% किया हुआ है और लॉन्ग टर्म किएंगे 10% होना चाहिए। आपका न्यूज़ चैनल बहुत मतलब नाम है, सब दुनिया सुनते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि शॉर्ट टर्म टैक्स पे तो चलो 10% रखे, लॉन्ग टर्म में तो रखे ही ना। इसका भी बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ा है। जो FIAs हमारे यहाँ जा रहे हैं ना काम करने के लिए, अगर उसकी आप एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लोगे ना तो उनको फ़ायदा नहीं है। अब आप सोचो ना कि एक प्रॉफिट ही 17-18% होता है, 15% होता है, 14% बहुत अच्छा होता है। उसमें भी आपने शॉर्ट टर्म में 20% ठोक दिया, तो गवर्नमेंट को नजर आया कि भाई प्रॉफिट लग। तो लॉन्ग टर्म वाले भी 10% की लपेटे में आ गए और शॉर्ट टर्म 20%। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था, इवन लोग ट्विटर में भी ये बात करते थे कि गवर्नमेंट को इसके लिए स्टेप अप करना चाहिए था। अब वो नहीं हुआ, इसलिए मार्केट गिर गया। देखिए, हमारे दर्शक गांव देहात के आम लोग ज्यादा है, उनके लिए तो ठीक है। ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम को कम ही संख्या में देखते हैं, जिनको सेंसेक्स और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार के बारे में ज्यादा मालूम है। लेकिन चूंकि आपने बात छेड़ दी, तो मैं सोचता हूं कि जब कोई चर्चा हो तो दर्शकों तक ये बात पहुंचे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है। दरअसल अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और 3 साल से कम में फिर पैसा निकाल लेते हैं, आज आपने किसी शेयर में, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है और आपने 1000 शेयर लिया 1 लाख रुपए का, और वो बढ़ करके 3 दिन में या 1 हफ्ते में या 15 दिन में या 2 साल में या 1 साल में वो 100 का 500 हो गया, तो आपने उसको जब आप निकाल लेते हैं उसको शॉर्ट टर्म गेन कहते हैं, उस पर टैक्स है। लॉन्ग टर्म जो गेन होता है वो 3 साल के बाद माना जाता है। हाँ, मेरे ख्याल शायद एक साल के बाद का लॉन्ग टर्म होता है और 1 साल के अंदर में शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन पहले लॉन्ग टर्म में कुछ भी टैक्स नहीं था, यही था कुछ।
और शॉर्ट टर्म टैक्स नहीं होता था। टैक्स नहीं होता था। अब शॉर्ट टर्म में 20% हो गया, लॉन्ग टर्म में 10% हो गया, जो आप कि वही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म टैक्स फ्री होना चाहिए। होना चाहिए सर। अगर आप पीपीएफ देखो, कुछ भी देखो, तो लोग इसलिए पैसा खर्च करते हैं ताकि हमारा टैक्स बचे और फ्यूचर तक पैसे इकट्ठा होते रहे। एक आदमी ने 5 साल तक लगा रखा है, तो आप अच्छा, एक आप अपनी बात बताइए, आप टैक्स के बारे में, बजट के बारे में आप क्या सोच रहे थे कि नहीं, मेरे को इस चीज़ का था, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को इस चीज़ का तो था कि गवर्नमेंट को ये स्टेप अप तो लेना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं अपना, या जो भी खींच रहे हो, जो मार्केट गिरी है, इसको स्टैंड अप करने के लिए ना गवर्नमेंट को एक पुश चाहिए होता है। जैसे पिछली बार उन्होंने टैक्स में थोड़ी दी 12 लाख तक करा, तो उससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ, हमें बेनिफिट 30% वालों को तो बहुत बेनिफिट हुआ। जिसमें जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टैक्स होता है ना, इससे इन्वेस्टर को बहुत लंबा चौड़ा फर्क पड़ता है। हम जिनके करोड़ों रुपए लगे होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स वगैरह के, अगर मान लें किसी का 10% की जगह 20% लग जाए, क्यों लगाएगा पैसा वो? गवर्नमेंट अगर आज ही स्टेप ले लेना, इमीडिएटली शेयर मार्केट भाग जाएगा ऊपर। नहीं, पर उसका एक साइड और भी है ना कि गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती है स्टेबल मनी है। एफआईएस क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देन दे टेक आउट द मनी एंड गो। तो क्या होता है, आम आदमी का पूरा नुकसान। बाजार उन्हीं के हाथ में रहता है। तो वो गवर्नमेंट वो चाहती नहीं, गवर्नमेंट चाहती है स्टेबल पैसा है, स्टेबल पैसा रहे जो जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और जब एग्जिट पोल आए तो शेयर बाजार कितना गया, और जैसे ही नतीजे आए न जाने कितने लाख, 13 लाख या कितने लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए। गवर्नमेंट यही चाहती है कि स्टेबल मनी आए जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करे इंडिया की, ना कि जो आए और यहाँ के लोगों का पैसा ले जाए। दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज द मेन एजेंडा। और आज का जो अगर आप बजट भी देखेंगे तो दैट इज फार साइटेडनेस है गवर्नमेंट की, जिसमें काफ़ी सारे जो उन्होंने स्कीम्स दी है और जो उन्होंने बोला कि हम इस सेक्टर में इतना मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स अभी याद नहीं है, पर जो उन्होंने बोला कि हम इतना प्रपोज कर रहे हैं कि इस सेक्टर में हम इतना लगाएंगे, जैसे एआई में लगाया, रिसर्च के लिए बोला उन्होंने, प्लस ओडिशा, झारखंड, इन सब में जो रेयर अर्थ मिनरल्स का उन्होंने बोला कि हम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वी शुड इन्वेस्ट। और नेक्स्ट 5 years में दे आर स्टार्टिंग अप सम इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो इन चीज़ों को लेकर। सो दैट इज ऑल फार साइटेडनेस के आगे का देख रहे गवर्नमेंट। ये जो बजट है, दिस इज फॉरवर्ड लुकिंग। अभी प्रेजेंट के इतनी जल्दी अपने को बेनिफिट नहीं दिखेगा, बट एज ए नेशन दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट। आप क्या करते हैं? जी, मैं बैंकर हूँ। अच्छा, बैंकर हैं। तो ये सरकारी बैंकों के शेयर कह रहे गिरे जो शुरुआती, उसकी वजह क्या आप मानते हैं? ये बेसिकली देखिए, आई वुड से कि जैसे ये जो टैक्सेस हैं या गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं, माइट भी इसलिए लोगों को लग रहा हो कि जो बैंक्स के लिए जो कासा एंड जो भी रेशियो बैंक का रहता है वो इससे उतना मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस कम आया बैंक्स के अंदर, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने शायद पैसा अपना पुल आउट करा या फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कुड बी द वे। सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए बहुत जोर दिया गया है इस बजट में। सर, देना ही पड़ेगा। मैं आपको पहले से कहता हूँ, कोई मार्केट नहीं गिरी है, मार्केट एक सेंसेशन होती है। अगर आप ना 2014 से पहले जाओगे, पता नहीं कितने लोग देखते हैं, बैंक्स का इतना बुरा हाल था, गवर्नमेंट बैंक्स का, कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैंने खुद रिजल्ट देखा, वो नेगेटिव में आता था। आज उसका प्रॉफिट 5-5 हज़ार करोड़ आता है। तो गवर्नमेंट ने इस टेन्योर में गवर्नमेंट बैंक से बहुत स्टेबलाइज किया है। अब वो कैसे किया है, उन्होंने क्या स्टेप किए, वो वही जानते हैं, बट गवर्नमेंट बैंकों ने बहुत अच्छा उछाल लिया है। और जो आप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं और एआई कह रहे हैं, सर सेमीकंडक्टर तो वैसे ही बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी बाहर रखोगे तो आप फंसोगे। मतलब कहने एआई, मेरे हिसाब से तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के स्कूल में डालो। इतनी ज़रूरत है एआई की कि आने वाले टाइम में कि लोग कम होंगे, रोबोट ज़्यादा घूमते नजर आएंगे आपको। और ये हम जापान इधर उधर से चाइना से बॉट आउट करें, उससे बेटर है हम खुद डेवलप करें काम करने के।